ओम साई राम। बातें एक फकीर की। साईं अवतारी पुरुष थे। अवतारी पुरुष मानवता के कष्ट हरता है, उनके दुखों को दूर करता है। वही दीनहीन दुखियों एवं पीड़ितों का नाथ होता है। साईं ने शिरडी में प्रकट होने के बाद अवतारी पुरुष की भूमिका फकीर के चोले पहनकर निभाई। ईश्वर का ये एक अनोखा रूप था। वो फकीर जिसकी एक निगाह से लाखों लोगों ने अपने कष्ट दूर किए, वही फकीर खुद फटे हाल पुराने कपड़ों में रहता। साईं ने अपनी विविध विधियों एवं करुणा दृष्टि से शरणागत आए लोगों का दैहिक दैविक एवं भौतिक कष्ट दूर किया। कई बार साईं अपनी शरण में आए हुए भक्तों का कष्ट अपने ऊपर ले लेते और साईं की जो कष्ट निवारण क्षमता थी ना, बहुत ही प्रबल थी, जिसे देखकर शिरडी में आने वाले हर भक्त उन्हें ईश्वर का अवतार समझते थे। उनके कष्ट निवारक कार्यकलापों में ईश्वरीय शक्ति स्पष्ट रूप से झलकती थी। साईं के दर्शन मात्र से अनेक लोगों को कष्टों से राहत मिलती थी और उनकी वेदना कमज़ोर पड़ जाती थी। साईं के चरणों में सिर्फ सिर झुका लेने से अनेक लोगों के असाध्य रोग दूर हो गए थे। साईं की कष्ट निवारक क्षमता अपरंपार थी, कोई भी उसका अंत नहीं पा सका। साईं के पास हजारों लोग प्रतिदिन दूर दूर से चलकर आते थे। साईं दीन दुखी निराश एवं अनाथ लोगों के एकमात्र नाथ थे। साईं कष्ट निवारक कार्य के लिए किसी से भी एक पैसा नहीं लेते थे। अगर किसी ने बदले में दक्षिणा के रूप में कुछ देना चाहा तो उसे भी ऐसे स्वीकार कर दिया। उन्होंने निष्काम भाव से दुखी लोगों की सेवा की। साईं को तो शुरू में एक फ़कीर हकीम के रूप में लोग जानते थे, जो दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए और लाखों निर्धन रोगियों असाध्य बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति साईं के पास आते और अपनी चिकित्सा करवाकर ठीक हो जाते। सन 1909 में एक भीमाजी पाटिल क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उन्हें तेज बुखार रहने लगा। कुछ दिनों के बाद उन्हें असहनीय खांसी का दौर चालू हुआ। इलाज व्यर्थ होते जा रहे थे। कुछ दिनों के बाद मुंह से झाग भी निकलने लगी और लार के साथ रक्त प्रवाह होने लगा। शरीर सूख कर काटा हो गया। उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। अन्न और दूध की भी रुचि नहीं रही, कुछ भी नहीं खाते। मृत्यु पल पल जीवन द्वार पर दस्तक देने लगी थी। डॉक्टर, वैद्य, झाड़ फूक, ओझा, टोना टोटोका आदि सब विफल हो गए। कोई फर्क नहीं पड़ा। तो भीमा जी ने अपने मित्र नाना साहब चंद्रोकर को एक पत्र लिखा और अपनी स्थिति से अवगत करवाया। तो नाना चंद्रोकर साईं बाबा के भक्त थे। उन्होंने भीमा जी को सुझाव दिया कि तुम सारे काम छोड़ो, साईं बाबा के चरणों को दृढ़ता से पकड़ लो। केवल यही एक अंतिम व उत्तम उपाय है। वे ही हमारे माता और पिता हैं। भीमा जी अपनी बीमारी से बहुत दुखी थे। उन्होंने अविलंब किए बिना शिरडी के लिए प्रस्थान किया अपने परिवार सहित। वो नारायण गांव जिला पुणे के रहने वाले थे और बैलगाड़ी से यात्रा करके शिरडी पहुंचे। 4 व्यक्तियों ने भीमा जी को हाथ में उठाया और बाबा के सम्मुख ले गए। भीमा जी ने अपना सिर साईं के चरणों में रख दिया। कृपा सागर साईं को उन पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि निश्चिंत हो जाओ, विलाप मत करो। जो मस्जिद की सीढ़ियों पर एक बार पांव रख देता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस स्थान का फकीर बहुत दयालु है। ये तुम्हारे रोग और दर्द को निर्मूल कर देगा। चिंता मत करो। भीमा बाई के घर जाकर रहो, 1-2 दिन में तुम्हें आराम मिल जाएगा। साईं के वचन सुनकर भीमा जी को पुनः जीवन मिल गया। मृत्युशैया पर पड़े व्यक्ति को मानो 2 बूंद अमृत मिल गया। वे बाबा के पास 1 घंटे रहे। इस दौरान ना तो उन्हें कोई खांसी आई, ना मुंह से खून आया। संत की कृपा दृष्टि में अद्भुत क्षमता होती है। संत की कृपा दृष्टि से ठूठ वृक्ष भी लहला उठता है। उसमें हरे पत्ते उगाते हैं और वह फलों से लद जाता है। ऐसी ही कृपा दृष्टि साईं की थी, जिससे मरणासन भीमा जी के शरीर में हलचल हुई
और 2 दिनों में वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। साईं की कृपा दृष्टि ने भीमा जी के समस्त शरीर कष्ट नष्ट कर दिए। साईं के पास जो भी गंभीर से गंभीर बीमारी का व्यक्ति भी आता वो ठीक होकर जाता। साईं तब भी लोगों के कष्ट दूर कर रहे थे। साईं आज भी लोगों के कष्ट दूर कर रहे हैं। ना जाने कितने लोगों की असाध्य बीमारियों को साईं ने आज भी ठीक किया है। सब जो भी साईं भक्त हैं उनको साईं पर पूरा विश्वास है कि अगर हम एक बार साईं के दर पर पहुंच गए तो साईं हमें अपने दर से कभी निराश नहीं भेजेंगे। बस आज इतना ही। अगर आपको बाबा की लीलाएं अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें, ताकि बाबा के जो भी लीलाएं हैं वो सब लोगों तक पहुंच पाएँ। ओम साईं राम।